दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं जिन्हें दशावतार कहा जाता है। उनमें से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। यह अवतार न केवल रहस्यमय है बल्कि गहरे संदेशों और अद्भुत तथ्यों से भरा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ इस अवतार में कई वैज्ञानिक पहलू भी छुपे हुए हैं। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपे हैं विज्ञान के संकेत? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में एक दिन राजा सत्यव्रत गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई और उसने उनसे सहायता मांगी। मछली ने कहा, मुझे बड़े जीवों से बचा लीजिए। राजा ने दया कर उसे एक छोटे पात्र में डाल दिया, लेकिन अचरज तब हुआ जब वह मछली रातों रात इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में समाना मुश्किल हो गया। फिर राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी बड़ी होती गई। अंततः वह विशाल रूप धारण कर समुद्र में तैरने लगी और तब उसने अपने असली रूप का खुलासा किया। वह भगवान विष्णु का अवतार थी। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को चेतावनी दी कि जल्द ही एक महाजल प्रलय आने वाला है जिसमें संपूर्ण सृष्टि डूब जाएगी। उन्होंने राजा से कहा कि वे एक नाव तैयार करें और सभी प्राणियों के बीज, औषधियां और रस्सियों को साथ लें। प्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उस नाव को अपनी विशाल सींगों से बांध लिया और प्रलय खत्म होने तक उसकी रक्षा की। इस घटना ने सृष्टि की नई शुरुआत की नींव रखी। बाइबल में नूह की कहानी। मत्स्य अवतार की कहानी बाइबल की नूह की कथा और ग्रीक पौराणिक कथाओं से मिलती जुलती है। नूह को ईश्वर ने धर्मी और सच्चा व्यक्ति पाया। ईश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर बाढ़ लाकर सब कुछ नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी पत्नी, पुत्रों और उनकी पत्नियों के साथ सुरक्षित रहोगे। नूह को एक बड़ी नाव आर्क बनाने का आदेश दिया गया, जिसे नूह की नाव कहा जाता है। ईश्वर ने नूह को निर्देश दिए कि वह एक विशाल लकड़ी की नाव बनाए। नूह को हर जीव जंतु का एक एक जोड़ा, नर और मादा, नाव में ले जाना था ताकि बाढ़ के बाद जीवन फिर से शुरू हो सके। साथ ही उन्होंने भोजन और आवश्यक वस्तुएं भी नाव में रखने का आदेश दिया। जब नूह ने नाव पूरी कर ली और सभी लोग और जानवर उसमें चले गए तो ईश्वर ने पृथ्वी पर भारी वर्षा भेजी। 40 दिन और 40 रातों तक लगातार बारिश हुई। समस्त पृथ्वी जल में डूब गई। केवल नूह, उनका परिवार और नाव में मौजूद जीव जंतु ही जीवित रहे। 165 दिनों तक पानी पूरी पृथ्वी पर फैला रहा। फिर ईश्वर ने पानी को घटाने के लिए हवाएं भेजी। कुछ समय बाद नूह ने एक कबूतर को भेजा जो वापस एक जैतून की टहनी लेकर आया। यह संकेत था कि पानी घट चुका है और भूमि दिखाई देने लगी है। जब पृथ्वी सूख गई तो नूह और उनका परिवार नाव से बाहर आया। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई और बलिदान दिया। ईश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे। इस वादे का प्रतीक इंद्रधनुष रेनबो बनाया गया। नूह की कहानी भारतीय पौराणिक कथा मत्स्य अवतार से मेल खाती है। दोनों में जल प्रलय का वर्णन है और सृष्टि की रक्षा के लिए एक धर्मी व्यक्ति को चुना गया। दोनों कथाएं सिखाती हैं कि आपदा के बाद जीवन को नए सिरे से शुरू करना संभव है। मत्स्य अवतार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मत्स्य अवतार की कथा में वर्णित जल प्रलय असल में प्राचीन समय में आई किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत हो सकती है। मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में बाढ़ के कई प्रमाण मिले हैं। यह संभव है कि महाभारत और पुराणों में वर्णित जल प्रलय हिमयुग, आइस एज के बाद ग्लेशियर पिघलने से आई बाढ़ का वर्णन हो। मत्स्य अवतार को जीवन के विकास से जोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई। मछलियां जीवन के शुरुआती जलीय प्राणी थीं, जिन्होंने धीरे धीरे भूमि पर रहने वाले प्राणियों का विकास किया। यह अवतार जीवन के जलीय प्रारंभ को दर्शाता है। समुद्र को जीवन का स्रोत माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई। मत्स्य अवतार इसी तथ्य को दर्शाता है कि सृष्टि की शुरुआत पानी से हुई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।